हाय एवरीवन। तो बच्चों, आपको पता है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने कल कंप्लीट किया है। आज हम नया टॉपिक उठाएंगे जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लास्ट टॉपिक रहेगा, डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस जो है बहुत आसान टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है। नीट, जेडब्ल्यू मेंस, जेडब्ल्यू एडवांस या 11th क्लास में क्वेश्चन आता ही आता है। डायमेंशनल एनालिसिस में क्वेश्चन आता ही आता है। तो आपको ये बड़े गौर से, दिल से, दिमाग से पढ़ना होगा। आसान है, बहुत आसान है। 2-3 लेक्चर्स लगेगा हमें। डायमेंशंस क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है, डायमेंशंस फॉर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज और एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस 3 है। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन, टू चेंज यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट हो गई, दो इसकी। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है, रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, रिलेशन को देखते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड डायमेंशन बराबर है। ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जो डायमेंशंस की हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स को कन्वर्ट करते हैं फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। करेक्टनेस ऑफ द रिलेशनशिप हम देखते हैं, रिलेशनशिप करेक्ट है कि नहीं है। तो डिराइव द रिलेशन बिटवीन द अननोन फिजिकल क्वांटिटीज। अननोन फिजिकल क्वांटिटीज के दरमियान कौन से रिलेशन है, ये भी उसकी एक फंडामेंटल यूज है। देयर आर थ्री यूज ऑफ एप्लीकेशन, थ्री एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। एक तो है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन, टू डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन द अननोन फिजिकल क्वांटिटीज एंड टू कन्वर्ट द सिस्टम ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। तो चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं, बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं और हम इसको एडवांस लेवल तक ले जाएंगे। बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे बेटा आज डायमेंशनल एनालिसिस को। डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस, देखो बेटा, हमारे पास 7 बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज है। 7 बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज है विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ये हमने पढ़ा है फिजिकल क्वांटिटी में। देयर आर हाउ मेनी फंडामेंटल क्वांटिटीज इन फिजिक्स? देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज इन फिजिक्स। वी कॉल these quantities, these fundamental quantities as the 7 dimensions of the world. हम इन फंडामेंटल क्वांटिटीज को बोलते हैं 7 डायमेंशंस ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के 7 डायमेंशन हम बोलते हैं इनको, और जिनको हम लिखते हैं विद द स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स में उनको लिखते हैं। अगर हम पहला पॉइंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम? देयर आर 7 बेस और फंडामेंटल क्वांटिटीज। बिल्कुल इसको बेसिक से एडवांस तक लेना है। बेस और फंडामेंटल क्वांटिटीज which are independent of each other. Independent of each other. हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जो कि इंडिपेंडेंट है ईच अदर। वी कॉल दीज फंडामेंटल क्वांटिटीज, these fundamental quantities as the 7 dimensions of the world, as the 7 dimensions of the world. इन फंडामेंटल क्वांटिटीज को क्या बोलते हैं बेटा? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, 7 डायमेंशंस ऑफ द वर्ल्ड। 7 डायमेंशंस ऑफ द वर्ल्ड। हमारे पास कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं? 7। तो डायमेंशंस कितने हैं? 7 डायमेंशंस ऑफ द वर्ल्ड। 7 dimensions of the world which are denoted as
स्क्वायर ब्रैकेट्स, ऐसे भी। अगर हम देखेंगे डायमेंशन ऑफ लेंथ, ऐसे ही डायमेंशन ऑफ मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, डायमेंशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, डायमेंशन ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसको बेसिक से एडवांस तक लेना है, ऐसे ही नहीं रैंडमली क्वेश्चन उठाएंगे तो करेंगे डायमेंशंस पे जैसे सर दिखाते हैं, नहीं बेटा। डायमेंशन ऑफ लेंथ क्या है बेटा? एल स्क्वायर ब्रैकेट में, मास का है एम स्क्वायर ब्रैकेट में, टाइम का है टी स्क्वायर ब्रैकेट में, इलेक्ट्रिक करंट का है ए स्क्वायर ब्रैकेट में, टेम्परेचर का है के स्क्वायर ब्रैकेट में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का है मोल MOL स्क्वायर ब्रैकेट में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का है CD स्क्वायर ब्रैकेट में। जैसे आप देखते हैं देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स, वैसे ही देयर आर 7 डायमेंशंस ऑफ द वर्ल्ड। अभी आपको पता नहीं है डायमेंशन क्या होता है, बस मैंने इतना बताया है कि देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड देयर आर 7 डायमेंशंस ऑफ द वर्ल्ड। हाउ वी राइट द डायमेंशंस of these fundamental quantities in the square bracket, you can note these कि किसको क्या है। अब देखो बेटा, अब देखो लेंथ को L है, मास को M है, टाइम को T है, इलेक्ट्रिक करंट को A है, टेम्परेचर को K है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को CD है। ये इसकी डायमेंशंस है स्क्वायर ब्रैकेट्स में बंद। अब देखो बेटा, इन सातों के अलावा जो भी क्वांटिटी फिजिक्स में है उसको क्या बोलते हैं बेटा? डिराइव्ड क्वांटिटीज। अगर हम सभी डिराइव्ड क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ दीज फंडामेंटल क्वांटिटीज। हम सभी फिजिक्स में जितनी भी डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं उन सभी क्वांटिटीज को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज में। क्या लिखेंगे हम यहां स्टेटमेंट? ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज, ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज, अदर का मतलब क्या है? इनके बगैर, इन सातों के बगैर। वो क्या है बेटा? ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज है ना बेटा? डिराइव्ड क्वांटिटीज। फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटीज है ना इन सातों के बगैर वो सभी डिराइव्ड क्वांटिटीज है, वो सभी इन्हीं से बने हैं, इन्हीं सातों से बने हैं। ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज दैट इज डिराइव्ड क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड in terms of these fundamental quantities। हम उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कैसे? इन टर्म्स ऑफ दीज फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये बेसिक है बेटा। आपको पता है देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, दैट मींस देयर आर 7 डायमेंशंस ऑफ द वर्ल्ड एंड दीज 7 डायमेंशंस ऑफ द वर्ल्ड आर दिस। इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के बगैर जो भी फिजिक्स में क्वांटिटीज हैं, दीज आर कॉल्ड द डिराइव्ड क्वांटिटीज। हम उन डिराइव्ड क्वांटिटीज को एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं, उनके रिलेशन बना सकते हैं विद दीज फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब इस स्टेटमेंट के बाद अब आपको ये समझ आ गया कि जो भी डिराइव्ड क्वांटिटी होगी फिजिक्स में उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ दीज 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, जो कि आपको पता है कौन से 7 हैं। आप इसको नोट कीजिए तो हम आगे चलेंगे, आगे इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे, आपको डायमेंशन समझ आएगा, डायमेंशन फार्मूला समझ आएगी, डायमेंशन इक्वेशन समझ आएगा, एक एक पॉइंट क्लियर होगा, तब जाके हम डायमेंशंस पे जाएंगे। तो देखो बेटा क्या है, देखो बेटा क्या है, मैं आपको एक दो एग्जांपल दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए व्हाट एक्चुअली डायमेंशन इज। हम लेंगे यहां पर बेटा डेंसिटी, एग्जांपल दो रहा हूं, डेंसिटी
सबको पता होगा डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास अगर हम देखेंगे, मास एक टाइम है, वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेडथ इंटू हाइट, हो गया लेंथ 3 टाइम। वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेडथ इंटू हाइट, तो लेंथ भी, ब्रेडथ भी लेंथ है, हाइट भी लेंथ है, तो लेंथ 3 बार। तो अगर हम इसके डायमेंशन लिखेंगे m1, l ऊपर जाएगा -3 और टाइम 0 है, t इसमें कुछ भी नहीं है, टाइम भी 0 है, एम्पियर भी 0 है, केल्विन भी 0 है, कैंडेला भी 0 है, मोल भी 0 है। लेकिन फंडामेंटल क्वांटिटीज में हम इन 3 को ज्यादातर लेते हैं, मास, लेंथ और टाइम को ज्यादा लेते हैं। अब देखो बेटा, अब देखो, व्हाट इज डेंसिटी? डेराइव्ड क्वांटिटी। डेंसिटी इज डेराइव्ड क्वांटिटी फ्रॉम मास एंड लेंथ का क्यूब। डेराइव्ड क्वांटिटी, मास एंड लेंथ क्या है बेटा? फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी से जो भी क्वांटिटी हम उठाते हैं उसको बोलते हैं डेराइव्ड क्वांटिटी। तो डेंसिटी डेराइव्ड क्वांटिटी है। अब आप मुझे बोलो, हाउ मेनी टाइम्स फंडामेंटल क्वांटिटी इज कंटेन्ड इन द डेराइव्ड क्वांटिटी? हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार फंडामेंटल क्वांटिटी किसमें है? डेराइव्ड क्वांटिटी में। हाउ मेनी टाइम्स, द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी contained in the derived quantity. The number of fundamental quantity, number of times of fundamental quantity contained in the derived physical quantity is called a dimension. देखो बेटा, what is mass? Physics. What is mass? Fundamental quantity. What is length? Fundamental quantity. What is time? Fundamental quantity. कितनी बार फंडामेंटल क्वांटिटी आई है? किसमें? डेराइव्ड क्वांटिटी में। मास आया है 1 बार, लेंथ आई है 3 बार, टाइम आया है 0 बार। किसमें? डेंसिटी में। इसी को बोलते हैं डायमेंशन। हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स द फंडामेंटल क्वांटिटी इज कंटेन्ड इन द डेराइव्ड क्वांटिटी। एक और एग्जांपल लेंगे जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। एरिया, एरिया क्या होता है बेटा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है l, ब्रेड्थ भी होती है l, हो गया l स्क्वायर। तो इसका अगर लिखेंगे, मास 0 है, l 2 है और टाइम 0 है। हाउ मेनी टाइम्स द फंडामेंटल क्वांटिटी इज कंटेन्ड इन द डेराइव्ड क्वांटिटी। यहां लिखेंगे हम, हाउ मेनी टाइम्स द फंडामेंटल क्वांटिटी इज कंटेन्ड इन द एरिया। हाउ मेनी टाइम्स? मास 0 टाइम्स, टाइम 0 times, length 2 times. That means it gives us relation between the fundamental quantity and the derived quantity. How many times the fundamental quantity is contained in the derived quantity? That is called a dimension. Simple way. Simple में अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे, the number of times of fundamental quantity contained in the derived quantity in the given derived quantity derived quantity is called a dimension of that quantity, is called dimensions. अब आपको ये अच्छे से समझ आएगा। फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी बार आई है डेराइव्ड क्वांटिटी में? देखो बेटा, फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी बार आई है डेराइव्ड क्वांटिटी में? फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी बार आई है डेराइव्ड क्वांटिटी में? फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है बेटा? मास, लेंथ, टाइम, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर। कितने बार आए हैं वो डेराइव्ड क्वांटिटी में? एरिया क्या है बेटा? डेराइव्ड क्वांटिटी, एरिया है डेराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी बार आई हैं किसमें? डेराइव्ड क्वांटिटी में। कितनी बार आई है? मास 0 टाइम्स, टाइम 0 टाइम्स, लेंथ 2 बार, लेंथ 2 बार, एम्पियर 0 times, Kelvin 0 times, candela 0 times, mole 0 times. That means if we see the relation between the derived and the fundamental, here the relation between the area and the fundamental, area is a derived quantity and the fundamental quantity is area is 2 times of length, 2 times of length. Density is 1 time of mass and -3 times of length. ये होती है बेटा डायमेंशन।
अगर अब हम डायमेंशन की डेफिनेशन लिखेंगे एज पर बुक, ये मैंने बुक से नहीं उठाया है, ये डेफिनेशन है एज पर द कंसेप्ट। हाउ मेनी टाइम्स फंडामेंटल क्वांटिटी इज कंटेन्ड इन द डिराइव्ड क्वांटिटी, दैट्स द डायमेंशन। अगर अब हम इसको बुक की डेफिनेशन लिखेंगे, बुक लिखती है, कोई भी बुक उठाओ आप, एररलेस फिजिक्स उठाओ, एस.सी. वर्मा उठाओ, डी.सी. पांडे उठाओ, जे.डब्ल्यू. मीन्स की दिशा उठाओ, जे.डब्ल्यू. एडवांस की आई.आई.टी. जे.डब्ल्यू. उठाओ, अरिहंत उठाओ, कोई भी बुक आप उठाओ, एबीसी उठाओ, मिलीनियम उठाओ, प्रदीप उठाओ, दिनेश उठाओ, जो भी आप बुक उठाओगे फिजिक्स की, वो ये डायमेंशन, वो ये इसकी डेफिनेशन लिखता है। द डायमेंशन ऑफ a physical quantity, the dimension of a physical quantity are the powers or exponents to which fundamental quantities must be raised to represent that quantity, ये भी यही है बेटा जो मैंने बताया, उसी का दूसरा वर्जन है, मनी वर्जन। हाउ मेनी टाइम्स फंडामेंटल क्वांटिटी इज कंटेन्ड इन द डेराइव्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशन। आप ये याद रखो, आपका कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। हाउ मेनी टाइम्स द फंडामेंटल क्वांटिटी इज कंटेन्ड इन द डेराइव्ड क्वांटिटी, दैट इज कॉल्ड द डायमेंशन। अब ये भी वही है बेटा, डायमेंशन क्या होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का? Power or exponent to the fundamental quantities must be rated. To which fundamental quantity must be rated? Power or exponent to which the fundamental quantities must be raised to represent that quantity. क्या पावर है फंडामेंटल क्वांटिटीज? देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, देयर आर 7 डायमेंशंस ऑफ द वर्ल्ड। क्या पावर है उन डायमेंशंस पे? पावर क्या है उन डायमेंशंस पे? वो रिप्रेजेंट करता है क्या बेटा? डायमेंशन ऑफ दैट क्वांटिटी, दैट रिप्रेजेंट इज द डायमेंशंस ऑफ दैट क्वांटिटी। व्हाट इज द पावर और एक्सपोनेंट ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज? व्हाट इज द पावर or exponent of the fundamental quantities represent the dimension of that quantity. जो fundamental quantities हैं, जो 7 dimensions of the world हैं, उन पर क्या power है, क्या exponent है उन पर, वो represent करता है dimension of any quantity। अब आपको ये समझ आएगा। हम लिखेंगे यहाँ for example कोई physical quantity, उसमें mass कुछ होगा, length कुछ होगी, टाइम कुछ होगा। दिस इज द डायमेंशन। हाउ मेनी टाइम्स मास ऑकर्स इन द फिजिकल क्वांटिटी, हाउ मेनी टाइम्स लेंथ ऑकर्स इन द फिजिकल क्वांटिटी, हाउ मेनी टाइम्स टाइम ऑकर्स इन द फिजिकल क्वांटिटी, हाउ मेनी टाइम्स एम्पियर ऑकर्स इन द फिजिकल क्वांटिटी, हाउ मेनी टाइम्स केल्विन ऑकर्स इन द फिजिकल क्वांटिटी, हाउ मेनी टाइम्स मोल ऑकर्स इन द फिजिकल क्वांटिटी, हाउ मेनी टाइम्स कैंडल ऑकर्स इन द फिजिकल क्वांटिटी। जो इनका रेज पावर होगा, एक्सपोनेंट होगा, दैट विल गिव द डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। आई होप ये डायमेंशन अब आपको क्लियर होगा। 2 पॉइंट्स बताए मैंने, ये जनरल है डायमेंशन का। 2 पॉइंट्स बताए मैंने। हाउ मेनी टाइम्स फिजिकल क्वांटिटी इज कंटेन्ड इन द डेराइव्ड क्वांटिटी, हाउ मेनी टाइम्स फिजिकल क्वांटिटी इज कंटेन्ड इन द डेराइव्ड क्वांटिटी, दैट्स द डायमेंशन। आर पावर्स आर एक्सपोनेंट्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज, पावर्स आर एक्सपोनेंट्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज गिव्स द डायमेंशन ऑफ दैट क्वांटिटी, gives the dimension of that quantity, which fundamental quantities must be to represent that quantity completely। इसको यहाँ बोर्ड लिखेंगे, that quantity complete। This is the definition of dimension। अब आप आए हो डायमेंशन में। देखो बेटा कहां से उठाया मैंने। There are 7 fundamental quantities in physics। इन 7 के बगैर all other physical quantities are derived quantities, and we can represent all the derived quantities of physics in terms of fundamental quantities। There are 7 dimensions of the world, and you see the 7 dimensions of the world।
अब उन डायमेंशंस पे क्या पावर होगा, फंडामेंटल क्वांटिटीज पे क्या पावर होगा, क्या एक्सपोनेंट होगा, दैट विल गिव अस द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, दैट विल गिव अस द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। और हाउ मेनी टाइम्स fundamental quantities are contained in the derived quantity, how many times fundamental quantities are contained in the derived quantity। आपको पता है derived quantity को हम कहां से उठाते हैं, fundamental quantity से। तो कितनी बार वो fundamental quantity उसमें आई है, that's called the dimension of that physical quantity। I hope ये आपको क्लियर हुआ होगा। This is the definition of dimension। अब है बेटा डायमेंशन में डायमेंशनल फार्मूला। दूसरी डेफिनेशन आती है डायमेंशनल फार्मूला। ये रूल्स हैं, ये पता होनी चाहिए, अदरवाइज आई नो कि जो नीट जेडब्ल्यू के स्टूडेंट्स हैं वो सीधे क्वेश्चंस पे जाते हैं, लेकिन जो नए हैं 11th में जो अभी बच्चे चढ़े हैं उनके लिए ये एक्सप्लेन करना, इसलिए मैं कंसिडर करता हूं पूरी थोड़ी मतलब पूरे कंसेप्ट में क्लियर करता हूं। दैट्स फॉर द क्लास 11th। फॉर जेडब्ल्यू मेंस और जेडब्ल्यू एडवांस और नीट स्टूडेंट्स वो सीधे क्वेश्चन पे जाते हैं। अब देखो बेटा डायमेंशनल फार्मूला, अभी तक आपने खाली पढ़ा डिफाइन डायमेंशन, ये है डायमेंशनल फार्मूला। एरिया इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी, यस। हाउ मेनी टाइम्स फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कंटेन्ड इन द डिराइव्ड क्वांटिटी, हाउ मेनी टाइम्स फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कंटेन्ड इन द एरिया, दैट गिव्स अस द डायमेंशन। अगर मैं देखूंगा dimensional formula of area, एरिया क्या है बेटा, अभी देखा आपने, उसमें मास 0 होता है, लेंथ 2 टाइम्स होती है, टाइम 0 होता है। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला। अब देखो डायमेंशन बोलता है कितनी बार फंडामेंटल क्वांटिटीज contained in the, how many times fundamental quantity is contained in the derived quantity is called a dimension। डायमेंशन फार्मूला बोलता है दो बातें, कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी और कितनी बार वो एंटर हुई है डेराइव्ड क्वांटिटी में, कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी। अगर आप एरिया में देखोगे खाली एक फिजिकल क्वांटिटी लेंथ है, और कितनी बार, 2 बार। दिस इज डायमेंशन फार्मूला। अभी हम लेते हैं डेंसिटी, डायमेंशन फार्मूला ऑफ डेंसिटी। अभी आपने देखा मास बाय वॉल्यूम, मास 1 बार, लेंथ 3 बार, ये है इसकी डायमेंशन फार्मूला। चलो टाइम को मैं नहीं कंसीडर करूंगा, ये इसकी डायमेंशन फार्मूला। डायमेंशन फार्मूला बोलती है विच ऑफ दीज फंडामेंटल क्वांटिटीज, सात में से कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज, कौन कौन फंडामेंटल क्वांटिटीज, एंड विद व्हाट पावर्स, और उनका क्या पावर है, दैट एंटर इनटू द डेराइव्ड क्वांटिटी, जो किसमें एंटर हुई है, डेराइव्ड क्वांटिटी में। व्हाट इज डेंसिटी, डेंसिटी इज अ डेराइव्ड क्वांटिटी। तो इसमें कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी है, मास और लेंथ, और कितनी बार, मास 1 बार, लेंथ -3 बार। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज जो कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज, कौन कौन सी, सातों में से कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी, और उनके पावर्स को भी जानना, उसको बोलते हैं डायमेंशन फार्मूला, उसको बोलते हैं डायमेंशन फार्मूला। क्या अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूंगा, द एक्सप्रेशन which shows that which of the fundamental quantities and with what powers enter into the derived physical quantity is called a dimensional formula, is called dimensional formula
formula of that physical quantity. अगर आपको बोलेगा कोई व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डायमेंशन एंड डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशन होता है हाउ मेनी टाइम्स फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कंटेन्ड इन द डेराइव्ड क्वांटिटी, कितनी बार फंडामेंटल क्वांटिटीज कंटेन, मतलब किन के पास है, डेराइव्ड क्वांटिटी के अंदर कितना है, डेराइव्ड क्वांटिटी के अंदर कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज, कितनी बार फंडामेंटल क्वांटिटीज है, हाउ मेनी टाइम्स fundamental quantities are contained in the derived quantity, how many times. But dimension formula give us two suggestions, two informations. क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है, कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी और क्या है उसका पावर. डायमेंशन खाली बोलता है पावर और एक्सपोनेंट के बारे में, वो नहीं बोलता है कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी. सातों में से कोई भी हो सकता है, सातों क्वांटिटीज में कोई भी हो सकता है. How many times fundamental quantities are contained in the derived quantity? How many times fundamental quantities are contained in the derived quantity is called dimension. Dimension formula होता है which of the fundamental quantity and with what power. कौन सी fundamental quantity और उसका क्या power है, उसका क्या exponent है, वो बोलता है dimension formula. Dimension खाली एक information देता है fundamental quantities, all the fundamental quantities. How many times all the fundamental quantities are contained in the derived quantity is called dimension. Which of these fundamental quantities and with what powers enter into the derived physical quantity is called dimension formula of that physical quantity. अब आप देखो बेटा यहां fundamental quantities contained in what? In the derived quantity. Fundamental quantities contained in derived quantity. कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी है जो कंटेन है इन द डेराइव्ड क्वांटिटी एरिया, वो लेंथ है बेटा 2 के साथ, मास 0 है, ये 0, ये डायमेंशन है. अब डायमेंशन फार्मूला, विच ऑफ दीज फंडामेंटल क्वांटिटीज, कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी, डेंसिटी में है मास और लेंथ, डेंसिटी में खाली 2 है, मास और लेंथ, एंड विद व्हाट पावर्स, मास का पावर 1 है, लेंथ का पावर -3 है, with what powers enters into the derived physical quantity is called the dimension formula of that physical quantity. I hope ये आपको क्लियर हुआ होगा. अब अगर इसको मैं डायमेंशनल फार्मूला को मैं दिस कॉल्ड डायमेंशन फार्मूला, अगर मैं इसको क्या करूंगा बेटा, इक्वेट करूंगा किसके साथ, विद द सिंबल ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, विद द सिंबल ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, द इक्वेशन obtained, the equation obtained by equating the symbol of the physical quantity with its dimensional formula इक्वेशन obtained by equating the symbol of a physical quantity. जो इक्वेशन हमें मिली है, अगर हम सिंबल ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे किसके साथ, डायमेंशनल फार्मूला के साथ, that is called a dimensional equation, is called dimensional equation. बहुत आसान, dimensional equation. हम लेंगे वेलोसिटी. वेलोसिटी का क्या डायमेंशन है बेटा, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, लेंथ, टाइम का है t, गो लेंथ एक बार, टाइम एक बार, क्या आएगा m0 l1 t -1, ये ऊपर आएगा. दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ वेलोसिटी. इफ आई इक्वेट दिस डायमेंशन फार्मूला with the symbol of a physical quantity, what is the symbol of the physical quantity, velocity का क्या symbol है बेटा, v. अगर मैं ऐसे लिखूंगा v is equal to m0 l1 t -1, this is called dimensional equation.
दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला। अगर इसको इक्वेट करेंगे विद द सिंबल ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इट विल बिकम डायमेंशनल इक्वेशन। आसान। अगर हम डायमेंशनल फार्मूला को इक्वेट करेंगे किसके साथ? विद द सिंबल ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। इफ द डायमेंशनल फार्मूला इज इक्वेटेड, if the dimensional formula is equated with the symbol of a physical quantity, then it becomes a dimensional equation. अब समझ आया आपको dimensional equation? What is dimension? How many times fundamental quantities are contained in the derived quantity is called dimension. How many times fundamental quantities are contained in the derived quantity is called dimension. Which of these fundamental quantities and with what powers enter into the derived physical quantity is called dimensional formula. If the dimensional formula is equated with the symbol of a physical quantity, it is called a dimensional equation. I hope dimension का concept अब आपके दिमाग में बैठा होगा, चिपक गया होगा कि dimension है क्या. How many fundamental quantities are there in the world in the physics? There are 7 fundamental quantities which are independent of each other. All other physical quantities except these 7 are called derived quantities. And we can express the derived quantities in terms of the fundamental quantities. हम derived quantities को express कर सकते हैं, लिख सकते हैं in terms of fundamental quantities. अब fundamental quantity कितनी बार आती है derived quantity में, उसको बोलते हैं dimension. कौन सी fundamental quantity आती और कितनी बार आती है, उसको बोलते हैं dimensional formula. कितनी बार fundamental quantity आती है derived quantity में, उसको बोलते हैं dimension. कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी और कितनी बार आती है वो डिराइव्ड क्वांटिटी में, उसको बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला. अगर डायमेंशनल फार्मूला को इक्वेट करेंगे विद द सिंबल ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी दैट इज कॉल्ड द डायमेंशनल इक्वेशन. आई होप अब आपको ये क्लियर हुआ होगा. अब हम बेटा आगे चलते हैं डायमेंशंस पे. दिस इज द थ्योरी अबाउट द डायमेंशंस. डायमेंशंस का ऑरिजिन क्या है, कैसे लेते हैं हम डायमेंशन? लेते हैं बेटा फंडामेंटल से. तमाम डेराइव्ड क्वांटिटी जो है वो बनी है किससे? फंडामेंटल क्वांटिटी से. कितनी बार फंडामेंटल क्वांटिटी उसमें है, दैट्स अ डायमेंशन. कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी और कितनी बार फंडामेंटल क्वांटिटी है? एक होती है कितनी बार फंडामेंटल क्वांटिटी होती है डेराइव्ड क्वांटिटी में, उसको बोलते हैं डायमेंशन. हाउ मेनी टाइम्स फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कंटेन्ड इन द डेराइव्ड क्वांटिटीज इज सिंपली डायमेंशन. कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी और कितनी बार वो आती हैं डिराइव्ड क्वांटिटी में, उसको बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला. अगर डायमेंशनल फार्मूला को इक्वेट करेंगे विद द सिंबल ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, उसको बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन. ऑल अबाउट जो हमने पढ़ा अभी तक. अब देखो बेटा, अब हम थोड़ा चार्ट बनाएंगे. हाँ आज सेहत ठीक नहीं है, बहुत सर दर्द है, बहुत सर दर्द. आज खाना भी नहीं खाया है, बहुत सर दर्द है. देखो बेटा हम यहाँ थोड़ा सा चार्ट ही बनाएंगे, टेबल है छोटा छोटा. देखो बेटा यह है फिजिकल क्वांटिटी. यह है फिजिकल फार्मूला. यह है डायमेंशनल फार्मूला. यहां भी आपको एक एक पॉइंट क्लियर होगा. पहले हम उठाएंगे बेटा, पहली जो फिजिकल क्वांटिटी उठाएंगे हम फोर्स उठाएंगे. फोर्स फंडामेंटल है कि डेराइव्ड है? डेराइव्ड है. किसके बराबर होता है फोर्स बेटा? मास इनटू एक्सेलरेशन. मास एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है. गुड. वेलोसिटी क्या होता है बेटा? मास. वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और ये टाइम. ये देखो बेटा
क्या रिलेशन है? वी एक्सप्रेस द फोर्स in terms of fundamental quantities. All the derived quantities can be expressed in terms of fundamental quantities. आप देखो बेटा, मास आता है एक बार, हो गया m, डिस्टेंस एक बार, m1 l1, t इंटू टी हो गया t स्क्वायर। तो अगर मैं इसको लिखूं क्या आएगा? m1 l1 t माइनस 2। ये है इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला, m1 l1 t minus 2. How many times fundamental quantity is contained in the derived quantity? How many times here fundamental quantity is contained in the force? Mass once, length once, time two times. Time two. This is the dimension. Which fundamental quantity and with what powers it enters into the force, into the derived quantity, that is force. Three fundamental quantities: mass, length and time. Mass once, length once, time minus 2 times. This is the dimensional formula. If I write this dimensional formula as this, equate with the symbol of the physical quantity, it will become the dimensional equation. हो गया तीनों कंफर्म। आ गया बेटा, इसका क्या है? m1 l1 t minus 2। अगर दूसरा लेंगे हम वर्क, क्या होता है बेटा वर्क? वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का आपने देखा m1 l1 t माइनस 2, डिस्प्लेसमेंट है तो लेंथ है, ये भी हो गया l1। क्या आएगा बेटा? m1 l2 t माइनस 2। मास एक बार, लेंथ दो बार, टाइम माइनस 2 टाइम्स। तो क्या बनेगा इसका डायमेंशन? m1 l2 t माइनस 2, m1 l2 t माइनस 2। अगर हम तीसरा लेंगे बेटा प्रेशर, क्या होता है प्रेशर? मैं भी वो क्वांटिटीज ले रहा हूं जो 9th 10th में आपने पढ़ी है, 8th 9th 10th में। 11th वालों सुनो, मैं भी वो क्वांटिटीज ले रहा हूं जो आपने पढ़ी है। नीट जेडब्ल्यू वाले ने तो सभी पढ़ा 11th और 12th, उनको तो बड़े क्वांटिटीज का भी डायमेंशन पता होगा। लेकिन आपने जो सुनी है 9th 10th में, जो आपने पढ़ी है, अभी मैं वही ले रहा हूं। प्रेशर होता है बेटा फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया क्या आएगा? फोर्स m1 l1 t minus 2। व्हाट्स द डायमेंशन ऑफ एरिया? l2। इसको ऊपर ले जाओ, m1 l1 t minus 2 l minus 2। basis same powers get added, m1 l minus 1 t minus 2। this is the dimension of pressure। क्या है बेटा प्रेशर के डायमेंशंस? मास एक बार, लेंथ माइनस 1 टाइम्स, टाइम माइनस 2 टाइम्स। ये है इसके डायमेंशंस। पूरी है डायमेंशन फार्मूला। अगर इक्वेट करेंगे विद द सिंबल ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, देन इट बिकम्स द डायमेंशन इक्वेशन। चौथा लेंगे हम बहुत अच्छा, जो आपने पढ़ा है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी, कैपिटल जी पढ़ा है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन 9th में। बिल्कुल। क्या होता है बेटा? एफ जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। क्या आएगा जी बेटा? एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाई m1 m2 इज इक्वल टू जी। तो निकालो डायमेंशन। एफ का क्या है? m1 l1 t माइनस 2, आर डिस्टेंस दो बार, मास दो बार m2। तो क्या आएगा? इसको ऊपर ले जाओ, m1 into m minus 2 l3 t minus 2, m minus 1 minus 2, basis and powers get added, l3 t minus 2। this is the dimensions of universal gravitational constant, m minus 1 l3 t minus 2। this is the dimensions of what? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कभी कभार अगर कैलकुलेशन थोड़ी सी गलत हो जाएगी तो बेटा इसको आप ड्रॉ कर लेना। ये जो
फंडामेंटल जो है, जो रूल है, ये रूल के हिसाब से है। कभी कभार हो जाता है इंसान के जहन से कुछ स्किप हो जाता है, -1 -2 होगा तो -3 बन जाते हैं, इंसान -2 लिखता है, तो वो आप खुद भी ठीक कर सकते हो। अदरवाइज रूल्स आर सेम। कैसे निकालना है, क्या निकालना है, देखो बेटा। फोर्स का है m1 L1 T1, m1 L1 T-2, डिस्टेंस का क्या निकलेगा L स्क्वायर, मास और मास हो गया मास स्क्वायर, ये ऊपर आएगा तो -2 बेसिस में पावर्स गेट एडेड, 1 - 2 is -1, L3 2 + 1 3 T-2, दिस इज द डायमेंशंस ऑफ व्हाट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अगर आप इसको चेक करना होगा, इसको चेक भी करेंगे क्या ये ठीक है, तो हम देखेंगे फोर्स का क्या है बेटा। देखो G का क्या निकला है हमें, m-1 L3 T-2, ये हमें G का निकला। m1 m2 का क्या है, m2, इसका क्या है बेटा r स्क्वायर का L स्क्वायर, 2 - 1 is 1 m1 L3 T-2, L ऊपर आएगा तो -2 बन जाएगा, m1 3 - 2 1 L1 T-2, यही है फोर्स का, यही है फोर्स का। तो मतलब ये ठीक है, ये परफेक्ट है, इसमें कोई कमी नहीं है। क्लियर बेटा, ओके। चलो और क्वांटिटीज लेते हैं, 2-5 क्वांटिटीज और लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन लीजिए जो जेडब्ल्यू एडवांस में पूछा गया है, उसको भी आज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस तो बहुत लेने हैं इस पर, नियर अबाउट 40 क्वेश्चंस, 40। पास करके इसको उतार लीजिए, कराओ बेटा। बुक्स पे दिए हैं, टेक्स्ट बुक्स पे दिए, एनसीईआरटी बुक पे दिया है, टेंशन नहीं। अब हम लेंगे पोटेंशियल, चौथी क्वांटिटी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पढ़ा है 10th में, 10th में पढ़ा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेटा, क्या होता है V। पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यहां तो चार्ज आ गया, पहले चार्ज का निकालेंगे। चार्ज होता है Q। अगर आप देखोगे करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चार्ज, तो Q किसके बराबर आएगा बेटा, IT। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ I, एम्पियर, अभी पढ़ा आपने, M0 L0 T1 A1, ये आएंगे चार्ज के डायमेंशन बेटा। करंट का एम्पियर, टाइम का T1, M0 L0, तो क्या है, व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ चार्ज, मास 0, लेंथ 0, टाइम 1, एम्पियर 1। अब देखो बेटा वर्क का निकाला आपने, क्या निकाला, M1 L2 T-2, व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ चार्ज, T1 A1, तो क्या आएगा ये, M1 L2 T-2 T-1, ऊपर जाएगा ये A-1, तो क्या आएगा, M1 L2 T-3 A-1, तो क्या है, व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ पोटेंशियल, M1 L2 T-3 A-1, दिस इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दिस इज द डायमेंशन ऑफ चार्ज। चार्ज क्या होता है बेटा, पढ़ा है आपने, चार्ज होता है करंट इनटू टाइम। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ करंट, करंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, 7 डायमेंशंस ऑफ द वर्ल्ड, उसका A है। कितनी बार है करंट, एक ही बार है A1, टाइम कितनी बार है, एक ही बार है T1, तो यहां पर डालो T1 A1, और ये देखो M1 L2 T-2 वर्क का, तो इसको ऊपर ले जाओ, कैलकुलेट करो तो वो आएगा M1 L2 T-3 A-1, ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इस पे आप रेजिस्टेंस का भी निकाल सकते हो, बहुत सारों को आप निकाल सकते हो, इस पे रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी उनका निकाल सकते हो, जो 10th में आपने पढ़ा है। तो अब हम लेते हैं क्वेश्चन जो जेडब्ल्यू एडवांस में पूछा गया है। अभी तो डायमेंशंस हमें बहुत करने हैं, ये थोड़े से मैंने दिखाए आपको, थोड़े से 5 क्वांटिटीज के, अभी तो बहुत सारे क्वांटिटीज, नियर अबाउट 100 क्वांटिटीज के निकालने हैं। तो देखो बेटा क्वेश्चन, जेडब्ल्यू एडवांस का क्वेश्चन देखो बेटा, जेडब्ल्यू एडवांस में क्वेश्चन पूछा गया, देखो बेटा क्वेश्चन 1 डायमेंशन का, द SI यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज,
पास्कल सेकंड। SI unit of physical quantity is Pascal second. The dimensional formula of that physical quantity will be, ये है एडवांस का क्वेश्चन। देखो क्या है, SI यूनिट पे हमें डायमेंशन निकालने, ठीक है बेटा, निकालेंगे। सॉल्यूशन क्या है बेटा SI यूनिट? सॉरी मैं भूल जाता हूं, मैं इस पेन को उठाता हूं। SI यूनिट क्या है बेटा? पास्कल सेकंड। पास्कल किसका SI यूनिट है बेटा? प्रेशर का। सेकंड किसका SI यूनिट है? टाइम का। प्रेशर क्या होता है बेटा? फोर्स पर यूनिट एरिया। समझ आया बेटा रूल क्या है? SI यूनिट देखो पास्कल, ये किसका SI यूनिट है? प्रेशर का। सेकंड किसका SI यूनिट है? टाइम का। ली मैंने दो क्वांटिटी, किससे? SI यूनिट से। यूनिट से मैंने क्वांटिटीज उठाए। क्वांटिटी जब उठाए तो प्रेशर पता है आपको, फोर्स बाय एरिया। टाइम होता है T1। फोर्स मास इंटू एक्सीलरेशन M1 L1 T-2। यहां मैं लिखाऊंगा फिर भी बेटा। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। मास, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और ये टाइम क्या आएगा? m एक बार, लेंथ दो बार, टाइम दो बार। तो क्या, सॉरी लेंथ एक बार, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक ही बार। M1 L1 T ऊपर आएगा तो T-2। L1 L1 T-2। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, हो गया लेंथ दो बार, तो T1। यह आएगा M1 L1 इंटू L-2, ये ऊपर जाएगा बेटा। टाइम है दो बार माइनस, और ये है टाइम एक बार। बेसिस सेम पावर्स गेट एडेड। M1 L1-2 T-2 प्लस 1, तो क्या आएगा? M1 L-1 T-1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। M1 L-1 T-1। M1 L1-2 -1, -2 + 1 -1, M1 L-1 T-2। The physical quantity whose SI unit is Pascal second, its dimensions is M1 L-1 T-1। The question that is asked in JEE Advance। अब हम कल इंशाल्लाह मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, थर्मल प्रॉपर्टीज उठाएंगे, जिनकी हम डायमेंशंस निकालेंगे। टफ वाली, आसान वाली तो आप खुद निकाल सकते हो, जो आपने 8th 9th 10th में पढ़े हैं वो आप खुद निकालोगे। मैं 11th की बात कर रहा हूं, ताकि हम JEE मेन, JEE एडवांस और नीट वालों को भी इसमें क्या करें, शामिल कर सके। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।